शास्त्रों में एक कथा आती है, शास्त्रों में एक कथा आती है और पता नहीं, हो सकता है बजरंगबली या मतंग को याद हो, हमारी उम्र के यही लोग हैं। और 2 या 3 में था, समुद्र मंथन करके। किसमें था? 2 या 3 में था या 4 में था? समुद्र मंथन एक हिंदी में चैप्टर था, याद है आपको? हाँ, जो ब्रिलियंट विद्यार्थी होंगे याद होगा। 4 में था। अब है कि नहीं? अब है कि नहीं? समुद्र मंथन एक था, तो उसमें वही शास्त्र की बात लिखी थी कि देवताओं में और दानवों में लड़ाई हुई। देवताओं की ओर से बृहस्पति थे, लेकिन बृहस्पति जी को संजीवनी मालूम नहीं था। शुक्राचार्य थे तो दानवों की ओर से थे। तो शुक्राचार्य जी क्या करते थे, वो हम संजीवनी मांग लिए थे मंत्र भगवान शंकर से, भगवान शंकर दे भी दिए थे। तो राक्षस जब मरते थे तो उसी संजीवनी से जिंदा कर देते थे। तो जब राक्षस जिंदा हो जाते तो मरते ही नहीं थे, संख्या कम ही नहीं होती थी। और देवता जो मरते थे उनकी संख्या कम हो जाती थी। याद रखना, एक आपको मैं इस नवरात्र में होमवर्क देकर घर भेजा था कि आप लोग जब शाम को सोइएगा तो सोचिएगा दिन भर में हमने कितना बार गुरु और माँ का नाम लिया, या चाहे कितना बार हम माँ को और गुरु को याद किए। ठीक है, शाम को सोते समय लिख लीजिएगा और दूसरे दिन फिर शाम को देखिएगा कि यदि हम कल 12 बार लिए हैं तो आज 10 क्यों हो गया, इसका मतलब 2 हमारा माइनस हो गया। भेजे थे। अब कौन करता है आप लोग जाने, कौन नहीं करता है ये भी जाने आप लोग। देखिए, आज आपने सदगुरु और माँ या सत्कर्म 10 किए, कल 8 हो गया, तो इसका मतलब 2 शक्ति आपका राक्षस खा गया। वह 2 बलिष्ठ हुआ कि नहीं हुआ है? दिन भर में 50 से दे हुआ अपराध, अकल भर 52 हो रहा है, चाहे 50 सोच हो रही है गलत, अकल 52 हो गया तो 2 ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? सोचिए। तो इसका मतलब आपके पक्ष में दानव विपक्ष जीता कि नहीं? 2 को ज्यादा जीता कि नहीं जीता? इकट्ठा होकर के यह दुख नहीं देगा तो क्या सुख शांति देगा? समझ रहे हैं? तो यही भाव है। देवता जो हम अच्छा सोच करते हैं वह देवता है, और जब हम गलत सोच करते हैं तो ही दानव। तो दानव बढ़ रहे हैं, उस शरीर को ही ले लीजिए, इसी में हम तुलना कर दिए। जब अच्छी सोच है देवता पक्ष हो गया और दानव पक्ष। यदि आज आपका 50 अपराध है और कल 52 हो गया तो इसका मतलब 2 दानवों ने आपके ऊपर 2 वोट ज्यादा हो गया, मजबूत हो गया ना, वो हार गए। कौन हार गए? आपका सद्गुण पक्ष कम हुआ नहीं हुआ? वही बात है। तो जब संजीवनी मिल जाती है, संजीवनी क्या है? संजीवनी क्या है? सदगुरु का दिया हुआ मंत्र। तो सदगुरु की जब दिया हुआ मंत्र या सदगुरु की बताई हुई बात, जब सदगुरु की बताई हुई बात हम अपने चिंतन में ला लेते हैं तो हमारी दैविक शक्ति, पुण्य शक्ति, तपः शक्ति, सुख शांति प्राप्त करने की शक्ति, संकट भगाने की शक्ति मजबूत होती जाती है। ठीक है, तो वो संजीवनी वही हो गया। अच्छा, शुक्राचार्य पा गए। यदि अब वही दूसरी ओर, यदि हम संसार में इतने डूब गए हैं कि जो हमको भर पेट खाना दे रहा है और खाना भोजन करने के बाद भी यदि हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं तो आसुरी हमारे ऊपर आसुरी शक्ति प्रभाव ज्यादा है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो अब वो संजीवनी पा गया, उसकी संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया लोगों ने? भी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु का मतलब
सत्यचित और आनंद, सत्यचित और आनंद, यानी परम शक्ति सदगुरु के चरण में जाएंगे तो सदगुरु आपको सत्यचित आनंद में प्रवेश करने की कला बताएगा। इस तरह से आप प्रवेश कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन करो, और जब समुद्र मंथन करो तो उसमें से रत्न पाओगे। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं, आए श्वास जो है मथनी है, मथने वाला, और जो मंत्र है, मंत्र शक्ति जो है वो शक्ति है जिससे मथते हैं। अरे मथनी वैसे नहीं चलेगी, उसको मथना पड़ेगा ना। तो आप लोग सुने होंगे मंथन हुआ तो उसमें दोनों थे, एक और राक्षस एक और, तो आपके मथने में सब सहारा करेंगे, राक्षस भी करेंगे, यानी आपका अवगुण भी सहारा करेगा। तो शुरू शुरू में क्या निकला, क्या निकला? हलाहल हलाहल विष निकला। समुद्र मंथन को बाद में समझा देंगे, लेकिन हलाहल जब विष निकला, आप भी ध्यान करने बैठेंगे ना, मैं गारंटी कहता हूं हलाहल विष क्या है, ध्यान में वो ऐसी बातें याद पड़ेगी जो कभी नहीं पड़ेगी। हाँ, गंदी बातें, उल्टी बातें, उसी समय मनवा काम करने जाएगा, उसी समय झूठे मिलने जाएगा, उसी समय वो तेरा विदाई कराने जाएगा कि हम सदिया होत रहे तो फलनिया आके हम कैसे कहना है। अब बैठेंगे तो सोचेंगे हम मेलवा घूमने जाता नहीं, बाबा के कांधे पर बैठे। अब बताओ, उस समय ध्यान कर रहे हो, अमन मेला घूम रहा है बाबा के कांधे पर। हाँ देखिए, तो ये क्या है, यही हलाहल। लेकिन याद रखिए, यदि इसके बाद आप मन फिर उसी में नहीं मानेंगे, मथते रहेंगे, तो लास्ट में सारी चीजें आपको मिलती चली जाएंगे। लास्ट में मिलेगा अमृत, अमृत जो यहाँ रहता है, अमृत लास्ट में मिलता है। तो अमृत जब मिला तो मंथन तो दोनों किए थे, कौन कौन? दोनों में झगड़ा हो गया। वो कहा हमें चाहिए, वो कहा, यानी अंतिम में सदगुरु का वरदान। अब वरदान पाने के बाद यदि हम वरदान, अच्छा देखिए, यदि धन है आपके पास ना तो वरदान के ही कारण है। क्यों? यदि कान ही भी है तो तपस्या वरदान के ही कारण है, आंख भी है तो वरदान के ही कारण है। ठीक है, तो वरदान की चीजें, आंख रूपी धन, कान रूपी धन, जीभ रूपी धन, आंख रूपी धन, इस जो वरदान रूपी संपत्ति आप पाए हैं, या धन ही मान लीजिए, जब इसका दुरुपयोग करते हैं तो वरदान देने वाले का मस्तक, और जब धन का दुरुपयोग करते हैं आप, उस संपदा का दुरुपयोग करते हैं, तो वह कोप जाता है और वरदान को, करेक्ट। अच्छा आप बताइए, आपका लड़का है, आप अपने लड़के के लिए करोड़ों की संपदा बजरंगी बली को मान लें बना दिए, और लड़का करोड़ों का गलत ढंग से दुरुपयोग करके खर्च कर दे, तो क्या जो उसके पास फिर धन उसको देंगे? फिर कि जो दिए रहेंगे वो भी ले लेंगे, नहीं ले लेंगे ना। उसी तरह से परमात्मा और परम शक्ति सत्ता जो हम लोगों को दी है, धन दी है, बल दी है, बुद्धि दी है, विद्या दी है, आंख से देखने की शक्ति दी है, मुंह से बोलने की शक्ति दी है, कान से सुनने की शक्ति दी है, दोनों पैर दी हैं, दोनों हाथ दी हैं, जीभ दी हैं। जब इसका दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग का मतलब जीभ दिया गया है, ये जीभ से, जीभ देने वाले का एक बार भी नाम नहीं लिया, और उल्टा पलटा और नहीं तो इस जीभ से दूसरे को कष्ट दे रहा है। हतय पराई आत्मा लिए जीभ तलवार, कष्ट दे रहा है, तो क्या हुआ? दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? आंख दिया गया है, आंख जो दिया है उसकी मूर्ति नहीं देखता, उसका चेहरा नहीं देखता, उसको जो है इस आंख से अच्छे और सच्चे न देख करके गलत देखता है, कुदृष्टि देखता है, या किसी की ऊंची इमारत देखकर द्वेष करता है। दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? कान मिला है, कान से अच्छी बात भजन प्रवचन न सुन करके
आप गंदी बात सुनते हैं तो दुरुपयोग हुआ नहीं हुआ? यह पैर पाप स्थल पर चला जाता है, दुष्ट स्थल पर चला जाता है, झगड़ा स्थल पर चला जाता है, नाच गाने में चला जाता है, फिल्म सिनेमा में चला जाता है। तो इस पैर का दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए ना, ये दुरुपयोग हो रहा है। ये हाथ है, किसी को बचाने के बजाय किसी को मारा जाए तो क्या होगा? दुरुपयोग हुआ। इस दान से दान न देकर के किसी का खून चूसा जाए, हरण किया जाए तो क्या होगा? या दुरुपयोग होगा कि नहीं होगा? जब हम वरदान का दुरुपयोग करते हैं दिव्य आत्माएं, तो वरदान देने वाला वापस ले लेता है। और यही कहा जाता है, इसीलिए भगवान फिर मनुष्य बनाकर नहीं भेजते हैं, भगवान फिर कहाँ भेज देते हैं? परम शक्ति सत्ता और जगह भेज देते हैं, जाओ। क्यों? कि मनुष्य शरीर ही ऐसा है कि जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं, कुछ बाकी नहीं रह सकता। ठीक है, तो 14 रत्न निकले, तो 14 रत्न में एक अमृत भी था। तो अमृत के लिए क्या होने लगा? पूरा झगड़ा हो गया, पूरा मारी पीटा हो गया। कुबेर जी जब लेकर निकले अमृत में कलश, तो मारी पीटा होने